रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विवादित बयान पर अपनी चुप्पी तोड़ी। बुधवार रात रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में पुतिन ने साफ कर दिया कि ग्रीनलैंड के मुद्दे से रूस का कोई लेना देना नहीं और ये उनका व्यक्तिगत या राजनीतिक मामला नहीं है। चलिए इस पूरी स्थिति पर एक नजर डालते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड को खरीदने या कब्जा करने का विचार एक बड़ा विवाद बन गया था। ट्रंप का ये बयान डेनमार्क और अन्य नाटो देशों में चिंता और असहमति का कारण बना, क्योंकि ये न केवल एक भू राजनीतिक मुद्दा था बल्कि नाटो की एकता को भी खतरे में डालने जैसा था। ट्रंप के इस बयान से डेनमार्क में हड़कंप मच गया था। इस बयान को लेकर प्रतिक्रिया मिलने में देर नहीं लगी। नाटो के देशों ने इसे एक विवादास्पद कदम बताया जो पश्चिमी देशों के बीच आपसी विश्वास और सहयोग को नुकसान पहुंचा सकता है। ट्रंप की ओर से ग्रीनलैंड को खरीदने की मांग न केवल डेनमार्क बल्कि वैश्विक राजनीति में एक नई बहस का कारण बन गई। हालांकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी और बुधवार रात एक बयान जारी किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रीनलैंड के साथ जो कुछ भी होता है उससे रूस का कोई संबंध नहीं है और न ही ये उनके लिए चिंता का विषय है। पुतिन ने उम्मीद जताई कि डेनमार्क और अमेरिका इस मुद्दे को आपस में सुलझा लेंगे। पुतिन ने अपनी बातों में ये भी कहा कि ये मामला उनके देश की विदेश नीति से कोई संबंध नहीं रखता। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि रूस इस मामले में दखल देने का कोई इरादा नहीं रखता है। दरअसल ये अमेरिका और डेनमार्क के बीच का द्विपक्षीय विवाद है और रूस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुतिन ने डेनमार्क को ग्रीनलैंड के प्रति ऐतिहासिक रवैये का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि डेनमार्क ने हमेशा ग्रीनलैंड को एक कॉलोनी की तरह देखा और उसके साथ कठोर और कभी-कभी क्रूर व्यवहार किया। पुतिन ने ऐतिहासिक संदर्भ में उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे डेनमार्क ने 1917 में वर्जिन आइलैंड को संयुक्त राज्य अमेरिका को बेच दिया था। साथ ही पुतिन ने रूस के पुराने अनुभव का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 1867 में रूस ने अलास्का को अमेरिका को महज $7 मिलियन में बेच दिया था। ये उदाहरण पुतिन ने इस बात को समझाने के लिए दिया कि इतिहास में ऐसे लेन देन होते रहते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। पुतिन का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब ट्रंप के ग्रीनलैंड को लेकर बयान से पश्चिमी देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। ट्रंप के इस विचार को लेकर नाटो देशों में गंभीर असहमति थी। हालांकि रूस ने इस मुद्दे से खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया है और पुतिन ने इसे सिर्फ अमेरिका डेनमार्क के द्विपक्षीय रिश्तों का मुद्दा माना है। इस बयान से ये साफ हो गया है कि रूस इस विवाद में अपनी कोई भूमिका नहीं निभाना चाहता और न ही इसे एक वैश्विक मुद्दा मानता है। इसके अलावा पुतिन ने इस विवाद से बाहर रहकर पश्चिमी देशों के बीच मतभेदों को और बढ़ने का मौका दिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका और डेनमार्क इस विवाद को सुलझा पाएंगे। ग्रीनलैंड न केवल भौतिक रूप से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है बल्कि इसका समीकरण दृष्टिकोण भी अमेरिका के लिए बेहद अहम है। अब हम देख सकते हैं कि कैसे इस विवाद का असर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा और क्या ये अमेरिका और डेनमार्क के रिश्तों में कोई स्थायी बदलाव लाएगा। लेकिन पुतिन के बयान ने यह साफ कर दिया है कि रूस इस मामले को सिर्फ एक व्यावसायिक और द्विपक्षीय मुद्दा मानता है। ट्रंप के ग्रीनलैंड को खरीदने के प्रयास और पुतिन की प्रतिक्रिया दोनों ही वैश्विक राजनीति में अपनी छाप छोड़ने वाले घटनाक्रम हैं। इन मुद्दों पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। आने वाले समय में देखना ये होगा कि इस विवाद का अंत कैसे होता है और क्या किसी प्रकार का समाधान निकाला जा सकता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ।